तो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो क्लास 10th का जैसा कि हमने पेपर पैटर्न पहले डिस्कस कर लिया था बेटा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चंस के जो है सॉल्यूशंस के बारे में। पूरा क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अपने सवाल जो भी हो आपके वो पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो अपना पार्ट ए में सबसे पहले देखेंगे बेटा। देखिएगा सेक्शन 1 में जो 16 क्वेश्चन थे, फर्स्ट है एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो बेटा जैसे कि आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम कुछ इस तरह से करते हैं। देखिएगा मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जार 14, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पर। आफ्टर दैट यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 39। अभी देखो बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 13। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये लो जी, आपका एक नंबर रेडी हो गया। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। चाहो तो आप इसको सिंपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 भी बेटा कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट। बेटा सम ऑफ जीरोज क्या रहता है, बताओ सम ऑफ जीरोज क्या रहता है। सम ऑफ जीरोज रहता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहता है सी बाई ए। तो बेटा बी बाई ए का वैल्यू कितना है 2, यानी कि माइनस बी का जो वैल्यू है वो आ गया बेटा 2 और जो सी का वैल्यू है वो आ गया -8। ए का वैल्यू यहाँ पर है 1। ठीक है, समझ गए। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये रहता है। तो इसमें अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू तो यही है तो एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू -2 है तो -2x और ये -8 आ जाएगा बेटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ पा रहे हो कैसे है। एक्स स्क्वायर -2x -8, तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा इसका जो आंसर है वो हम यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर एक्स स्क्वायर -2x -8। ये लो जी, आपका एक नंबर और बन गया। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले दोनों क्वेश्चन का मैंने आपको सॉल्यूशन पूरा बता दिया बेटा। इस हिसाब से करना तो बहुत ही आसान से सवाल है, आराम से बहुत प्यार से जो इनको किया जा सकता है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है एचसीएफ आपके पास दे रखा है बेटा, एलसीएम आपने बताना है। ठीक है ना, तो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम हमने निकाला। देखो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा क्या रहता है, देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर बराबर रहता है बेटा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो बेटा पहला और दूसरा नंबर दोनों अपने पास है, 96 मल्टीप्लाई 404 बराबर होगा एचसीएफ जो कि 4 है मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो बेटा इस एचसीएफ को अगर हम इधर ले आएँ और इधर डिवाइड कर दें इससे तो बात बन जाएगी। तो यानी कि हम एचसीएफ जो 4 है उसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैंसिल कर दें, 4 से अगर इसको काटेंगे तो 101 आ गया। अब 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696, ये अपने पास क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। तो 9696 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर पूरा। तो बेटा मेरे हिसाब से आप इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से जो है समझ पाए होंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है उसको देखते हैं एक बार। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बहुत बेसिक फार्मूला है जो आपने छोटी क्लास में भी सीखा था बेटा। चलिए आंसर तो मैंने लिख ही दिया। अगला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अगर आपने बतानी पड़ जाए बेटा तो उसको क्या बताएंगे आप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ध्यान दो ये बिल्कुल शुरू वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टोराइज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा बेटा, थ्योरम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर इसको फैक्टोराइज भी बोल सकते हैं बेटा, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ध्यान दीजिएगा ये जो अभी 156 था इसको भी तो हमने क्या लिखा है, कंपोजिट नंबर है ना 156, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड, और साथ ही क्या बात है, दिस प्राइम फैक्टोराइजेशन
दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक, और ये बेटा यूनिक है अपने आप में, है ना। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और साथ ही इन ऑर्डर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर्स। तो ये मैं बताऊं तो बेटा क्या है, बेसिकली इसको कैसे भी लिखा जा सकता था कि 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2⁻², ऐसे भी लिखा जा सकता। तो ये दोनों ही सही थे, तो इसको हम यूनिक कहेंगे क्योंकि ये और वो सेम बात है, ठीक है बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये रहा अपने सामने, इसका सोल्व करेंगे अभी। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ पर a1 है जो कि 1 है, यहाँ पर a2 है जो कि 3 है, तो 1/3 आ गया बेटा। फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो बेटा दूसरा जो है वो क्या है, -2/4, समझ रहे हो क्या है ये, 1/3 और -2/4 दिख रहा है बेटा आपको, a1/a2 एंड b1/b2। तो बेटा क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो बेटा उस केस में यूनिक सॉल्यूशन बनता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है, समझ रहे हो ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है कंसिस्टेंसी की, तो यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट इसका आंसर आ जाएगा, पेयर इज कंसिस्टेंट है बेटा यहाँ पर। आई होप आप समझ पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, ए और बी को प्राइम है, तो ए और बी का HCF क्या होगा बेटा, HCF होगा 1, ठीक है। ये जो है हम रोजाना क्विज खेलते हैं, इससे पहले कि गणित ज्ञान पर काफी क्विज मिल जाएगी, उसमें काफी बार हमने जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, 1 मार्क के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया बताना है। जैसे कि अगर अपने पास एक ऐसे कुछ सर्कल होता है बेटा, सर्कल में ये अपने पास कुछ ऐसे सेक्टर बनता है, समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो रेडियस बेटा 6 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एंगल ऑफ जो है एंगल वो बेटा यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये 60 डिग्री का है। पाई का वैल्यू लेना है तो हमने बताना क्या, एरिया बताना है। तो एरिया का जो फार्मूला रहता है बेटा वो क्या रहता है, देखिए मैं आपको बताऊं तो θ/360 मल्टीप्लाई πr², क्योंकि अगर 360/360 करेंगे तो πr² सर्कल का रहता है, सेमी सर्कल का 1/2 रहता है, तो वो 180/360 आता है। तो यहाँ पर θ/360 करेंगे, देखिएगा बेटा 60/360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू और r² यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6। मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो, 1 0 से बेटा 1 0 काट दिया, और 6 6 से 36 से 36 काट दिया, तो क्या बचा बेटा 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये आंसर बेटा आ गया है, मेरे हिसाब से आप इस बात को जो है समझ पाए होंगे बेटा, है ना। और अगर इसको हम आगे भी सोल्व करें बेटा तो ये क्या बन जाएगा, देखो 7 एकम 7, अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो 6 बचा, 62 हो गया, 7 8 56, फिर से 6 बच गया, फिर से 60 हो गया, फिर से 7 8 56, फिर से 40 बन जाएगा, फिर ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 118.86 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर फाइनल जो है बन जाएगा बेटा, अगर हम डेसिमल फॉर्म में बात करें तो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसका चॉइस है, अ हॉर्स टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, एक पोल के साथ बेटा हॉर्स बांध दिया और जो रस्सी है वो 28 मीटर की है बेटा, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज, उस फील्ड का पेरीमीटर बताना है जहाँ ये घोड़ा चढ़ सकता है। तो ध्यान दो बेटा, ये घोड़ा तो यहाँ से यहाँ पूरे पे जो है ऐसे चढ़ सकता है, पूरे पे चारों तरफ घूम सकता है, तो बहुत ही सिंपल है। तो आपने πr² करना है, सिंपल सी बात है, कुछ भी इस क्वेश्चन में जो है खास नहीं है। 7 से करेंगे 4, 22 चौक 88 मल्टीप्लाई बाई 28 कर लो, आपके पास यहाँ पर मीटर स्क्वायर में बेटा उत्तर जो है आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 किया है बेटा हमने यहाँ पर अभी। तो अगर इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे बेटा तो बहुत ही सॉरी हमने एरिया वाला फार्मूला लगा दिया बेटा गलती से,
1 मिनट रुकिएगा। देखिए ध्यान आपने भी जो है ध्यान देना है इस बारे में। तो मैंने क्या बोल दिया बेटा, मीटर स्क्वायर और ये सारा बोल दिया, लेकिन मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि पूछा क्या है, पेरीमीटर पूछा बेटा, वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, पेरीमीटर पूछा बेटा। हालांकि हॉर्स जो ग्रेज करेगा वो तो एरिया में करेगा, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर पूछा कि कहाँ कहाँ घूम पाएगा, तो 2 पाई आर रहता है, 2 पाई और बेटा आर है 28, तो 7 से 4 और 4 दूनी 8 और 22 8 है 156 आएगा, सॉरी 176 आएगा बेटा, ठीक है ना। ये 176 मीटर जो है आंसर यहाँ पर बन जाएगा प्यारे बच्चों। 176 मीटर का जो पेरीमीटर है वो जगह आ गई है जहां पर ये जो है घोड़ा अच्छे से घास चर पाएगा। तो बेटा इसका आधा आधा नंबर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फार्मूला लगाए वहां तक आधा है, ठीक है, जो लिखा है उसके बाद का आधा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बेटा। तो अभी हम अगला सवाल जो है करेंगे, चलिए। तो अगला सवाल 7th जो है क्वेश्चन है, ये पूरा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। चलिए देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ट्राइंगल से इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, बेटा ये पैरेलल गिवन है, ध्यान देना बेटा। एंगल ए डी ई 70 है, ये एंगल कितना है 70 डिग्री। बी ए सी, बेटा सॉरी 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 मैंने गलत लिख दिया बेटा, ध्यान तो दिया ही नहीं। क्या है ये ए डी ई है बेटा, देखिएगा ए डी ई है ना, तो ए डी ई ये वाला एंगल बेटा 70 है, ठीक है ना। दूसरा है बी ए सी, ये वाला 50 है, बी ए सी, या फिर इसको डी ए ई भी कह सकते हैं, या फिर बी ए सी 50 है। एंगल बी सी ए बताना है बेटा, आपको कौन सा बताना है, बी सी ए, बी सी ए, पूरा एंगल ये वाला जो है ना, आपने ये एंगल बताना है बेटा। पैरेलल है, ध्यान देना इस बात का, पैरेलल है बेटा। पैरेलल है तो उस केस में होता क्या है समझिएगा, जब आपके पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट करती है बेटा, तो उस केस में क्या होता है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, समझ रहे हो ना। अगर मैं एंगल 1 लिखूँ तो 2, तो एंगल 1 बराबर 2 आता है। रीजन क्या रहता है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाते हैं। कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा, समझ गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है इनको, संगत कोण हिंदी में बोलते हैं। चलिए तो ये जो C है बेसिकली ये E के बराबर आएगा, तो E तो हमारे पास है ही नहीं बेटा, तो E को कैलकुलेट करेंगे तो देखो बेटा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल AED, तीनों का जोड़ बेटा 180 रहेगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। 120 उस साइड आके घट जाएगा, तो एंगल AED का वैल्यू क्या आएगा 120, जब इधर आके माइनस होगा तो 60 डिग्री बेटा, ठीक है। जब AED 60 है, एंगल AED बराबर होगा एंगल C के, रीजन वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। तो एंगल C का वैल्यू बेटा आ गया अपने पास, BCA कह लो या एंगल C कह लो, 60 डिग्री, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला जो इसका पार्ट है वो क्या है, इन द गिवन फिगर AD 2 है बेटा, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, BD 3 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है। AE 3.5 सेंटीमीटर है, और AC है बेटा, AC है पूरा है ये। जब AC है ना, AC 7 है और ऊपर वाला 3.5 है, तो बेटा नीचे वाला भी 3.5 बनेगा, समझ रहे हो आप इस बात को। तो क्या डी पैरेलल है BC के, अब देखो बेटा 3/5, 3.5 अपॉन 3.5 बराबर है 1 के। और आप एक बात बताओ, ये इधर आ रहा है 2/3, क्या ये 2/3 1 के बराबर है, नहीं है, नहीं है ना। सो नो, यहाँ पर DE इज नॉट पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो रेशियो है वो बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा के हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो रेशियो बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती है, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में बेटा, ठीक है। 7 सवाल हो गए। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी जल्दी से, हम बहुत जल्दी से जो है इनको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। चलिए तो ये देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड का फेंसिंग किया जाता है 24 रुपए के हिसाब से 5280 रुपए खर्चा आता है बेटा, ठीक है। तो ये जो 5280 रुपए खर्चा है बेटा, 24 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1 मीटर का 24 रुपए खर्चा है, समझ रहे हो बेटा। तो इतने मीटर का कितना, ये मतलब जो खर्चा है कितने मीटर का है, तो क्या करेंगे,
तो यहाँ पर अपने पास पेरीमीटर आ जाएगा बेटा, स्क्वायर फील्ड है ना, तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना है बेटा तो क्या करेंगे, टोटल जो कॉस्ट है ना उसको 1 मीटर के खर्चे से भाग दो, तो आपके पास टोटल मीटर आ जाएगा। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 4 बच गया, फिर से 48 हो गया, फिर से 24 दूनी 48 और 0, तो बेटा ये आ गया 220 मीटर पेरीमीटर। लेकिन हमने तो बताना है रेडियस, कैसे बताएंगे, 2 पाई आर बराबर 220, आर का वैल्यू निकालना है तो 220 मल्टीप्लाई 22 दूनी 44/7, तो इधर आके 7/44, 22 से 2 और 22 से 10 और 2 से 5, 7 5 जा 35, क्या आ जाएगा बेटा, मीटर। आंसर यहाँ पर अपने पास आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये, 8th क्वेश्चन बेटा हमने अभी कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप इस बात को जो है समझ पाए होंगे। ठीक है, 33 मीटर यहाँ पर उत्तर आ गया, तो आधा नंबर आपका ये जो है आपने पेरीमीटर निकाला है उसका है, और आधा नंबर आपका रेडियस निकालने का बेटा। ठीक है, समझ पाए आई होप जो है इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ जो अभी आपको समझाया गया है प्यारे बच्चों। चलिए तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी रहता है ना बेटा। बहुत टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से रहिएगा, चिल, जस्ट चिल, सारा करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, भाई ट्री पहले ऐसे था सीधा पूरा, यहाँ से टूट गया तो नीचे गिरा होगा, है ना, जमीन के साथ एंगल बनाया होगा। पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल बेटा कितना आ गया, 30 डिग्री। चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री कौन सा है भाई, ये टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, तो ये आपके पास 8 मीटर है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, कहाँ से टूटा है वो हाइट बतानी है, यानी कि आपने ये वैल्यू बताना है। सही है, तो बेटा ये है अपने पास परपेंडिकुलर ए सी अपॉन बेस बी ए, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा, टेन थीटा, ये आ जाएगा टेन 30 डिग्री। देखो आपको याद होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये बेसिकली आपका टेन थीटा के लिए यूज होता है। ए सी तो हमने बताना है बेटा, बी ए है 8, टेन 30 का वैल्यू रहता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो ए सी √3 बराबर 8 आ जाएगा, और ए सी बराबर 8/√3 आएगा। फिर इसका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे बेटा, तो 8/3 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर आपके पास यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। हालांकि इसको आप जो है आगे डेसिमल में भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए बी अपॉन बी सी बराबर 1/√3, तो ए बी का वैल्यू 8√3/3 अपने पास यहाँ पर आ गया है। फिर से अगर मैं देखूं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है गड़बड़ वाली। ठीक है बेटा, तो 8/√3 भी आप इसका उत्तर लिख सकते हो, ये जो है जगह, या फिर आप जो है इसका रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर 8/√3 है ना बेटा, ये तो 8√3 नहीं है भाई, 8/√3 है बेटा। देखो 8/√3 मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो अभी हमने करा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद हम बाकी आगे वाले क्वेश्चन को करेंगे बेटा। तो ये बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। देखो इस तरह से ना प्रैक्टिस हो जाता है, सैम्पल पेपर भी हो गया आपका इस तरह से, और एक प्रैक्टिस भी आपका अच्छे से सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है एक तरह से, मैं ये कहूँगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 10th। क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर का फार्मूला रहता है बेटा 2πr, एरिया का फार्मूला रहता है πr², न्यूमेरिकली इक्वल है तो यानी कि बराबर है, यूनिट को छोड़ दो बेटा, पाई से पाई कैंसिल, और एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर का वैल्यू आ गया बेटा 2। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस आ जाएगी बेटा 2 यूनिट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपसे स्क्वायर का भी पूछा जा सकता है कि स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, तो आप क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन है एम्पेरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड,
तो बेटा ये क्वेश्चन भी हम जो है क्विज में काफी बार पूछा है, तो बच्चों को याद भी हो गया है, बहुत ही आसान रहता है। देखो मोड क्या रहेगा बेटा, मोड रहता है आपके पास 3 मीडियन MEDIAN -2 मीन। समझ गए, मोड क्या रहता है बेटा, 3 मीडियन -2 मीन। और कुछ जगह पे आपको ऐसे भी मिलेगा मोड प्लस 2 मीन बराबर 3 मीडियन, है ना। तो वो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, आप इसको जो है कैसे भी लिख सकते हो। मोड प्लस 2 मीन बराबर 3 मीडियन भी लिख दो, या फिर 3 मीडियन जो है मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन, ये भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका अगले चैप्टर से है, अगला मतलब 7th चैप्टर से बेटा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करेंगे अभी हम 12th को। तो मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ एक बार। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 अभी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5। एक लाइन सेगमेंट BC है बेटा, जिसको इंटरनली बेटा हमने 3:5 में अगर डिवाइड करना है, तो हमने एक लाइन BX जो है ड्रॉ करी है, BX। ठीक है ना बेटा, एक लाइन सेगमेंट BC को इंटरनली 3:5 में डिवाइड करना है, तो एक लाइन BX बताया गया बेटा। क्या बताया गया, BX ड्रॉ करी, लेकिन ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। और एंगल सच दैट एंगल CBX जो है वो एक्यूट एंगल बनेगा बेटा। ठीक है ना। What will be the minimum number of points to be located at equal distances on ray BX। तो बेटा बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा। ये आपका कैसे है, ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 11 से है ना, चैप्टर नंबर 11 से बेटा ये क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट BC है बेटा, ऐसे है ना। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर एक बार थोड़ा समझाने के पर्पज से, बहुत ही आसान है। तो इंटरनली 3:5 में डिवाइड होना है, वो इंटरनली 3:5 में। तो इसका मतलब बेटा कुछ यहाँ से जो है होगा ही। तो यहाँ पर एक ड्रॉ करी हमने रे BX सच दैट CBX एक एक्यूट एंगल बनेगा बेटा। ठीक है ना। तो हम ध्यान करो 11 चैप्टर में कुछ ऐसे नीचे की साइड हम ये ऐसे हो जाता है, ये C ये B और ये X हो गया, एक्यूट एंगल बनाते हैं नीचे की साइड। What will be the minimum number of points to be located at the equal distances on ray BX। तो BX पर हम कितने पॉइंट करेंगे, तो बेटा यूजुअली हम क्या करते हैं, दोनों का सम जो रेशियो है वो सम 3 + 5 बराबर 8 पॉइंट जो हम इस पर ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस तरह। फिर हम उनको नाम देते हैं, जैसे ये B है, ये B1, ये B2, ये B3, इस तरह से नाम देते हैं। तो 8 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। 8 जो है इक्वल पार्ट्स में हमने बांटना पड़ेगा। ठीक है, 8 पॉइंट कम से कम यहाँ पर लगाने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए आप इस सवाल को अच्छे से। 11 चैप्टर में हमने जब ट्रायंगल वगैरह जो बनाते थे वो इसी तरह से करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P की क्या वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए बेटा क्या रहता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कंडीशन रहता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/2 विल नॉट बी इक्वल टू P/2। समझ गए। तो यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P, इसका मतलब अगर देखो यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो 2, ठीक है ना। तो 2 इज नॉट इक्वल टू P/2, यानी कि P/2 यानी कि P का आधा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आता है अपना, कि P शुड नॉट बी इक्वल टू 4। तो P की वैल्यू अगर 4 होगी, क्या लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। P मतलब 4 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। 4 के अलावा कुछ भी लिख दो, ये क्या बन जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है जी,
चलिए इसका अगला पार्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, किस तरह की सीधी लाइन आएंगी। तो देखो बेटा क्या है यहाँ पर, a1 2 और ये 4, तो 2/4, दूसरा क्या है भाई 3/6, तीसरा क्या है 5/7, हालांकि -5/-7 आएगा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बेटा, देखो ये 1/2 आएगा, ये भी 1 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में अपने पास कौन सी लाइन आती है बेटा, पैरेलल लाइंस आती है। एक कंडीशन रहती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन रहता है। उसके बाद अगर ये बराबर नहीं है, मतलब बराबर है और ये पूरा बराबर है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आती है। और अगर ये a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, अगर ऐसा होता है उस केस में बेटा क्या आता है, पैरेलल लाइंस आती है। मेरे हिसाब से आप समझ गए, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन इसका उत्तर आएगा। आगे 14, 15, 16 ये सवाल जल्दी से बेटा अभी हम करेंगे, देखिएगा। उसके बाद हम केस स्टडी वाले भी करेंगे, तो 14, 15, 16 जल्दी से देख लेते हैं बेटा। चलिए देखो जल्दी जल्दी से देख लो भाई। ये बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल बेटा, 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। ठीक है, एक बॉल निकलेगी, तो पहले हम टोटल बॉल निकालेंगे बेटा। टोटल बॉल्स वो कितनी आएंगी, 3 + 5 यानी कि 8 बॉल्स। समझ गए, एक बॉल रैंडमली निकाली तो वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो बेटा रेड बॉल है कितनी फेवर में, 3 है, टोटल बॉल 8 है, तो 3/8 इसका आंसर सिंपली आ जाएगा बेटा। बहुत ही आसानी से जो है हम इस सवाल को कर पाए, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला है, ये डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को उछाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो डाई में बेटा क्या रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर रहते हैं। प्राइम कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम के फेवरेबल केस कौन से हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 यानी कि 3, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम क्या आ जाएगा बेटा, फेवरेबल है 3/टोटल 6 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 16वां बता देता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई नॉट, दोनों का बेटा ई और ई नॉट यानी कि किसी काम के होने और ना होने का जोड़ होता है 1। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी होगी आधी और लड़का ना होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि लड़की होने की भी आधी होगी, तो दोनों का सम तो आएगा 1 ही। देखो यहाँ पर प्राइम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, प्राइम नंबर ना आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ना। चलिए अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ऐसे टावर खड़ा होगा भाई, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है बेटा, यहां पर होगा एक पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ये एंगल बेटा 60 डिग्री का है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था। ये अगर ए बोल दे, ये बी बोल दे, ये सी बोल दे, तो बेटा ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहेगा, tan 60, tan थीटा रहता है, तो थीटा 60 है तो tan 60। देखो बेटा ए बी हमने बताना है, बी सी अपने पास 15 है, tan 60 की वैल्यू √3/1, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, ए बी का वैल्यू आ गया बेटा 15√3 मीटर। ये अपने पास बहुत ही आराम से जो है सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप इस क्वेश्चन को जो है काफी अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों समझ पाए। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो है आगे वाले क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 केस स्टडी वाले और बाकी क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फाइनली चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बाकी वीडियो भी देखनी है ना आपने, पूरा 10th का सिलेबस सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना, सिखा देंगे सारा सिलेबस, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।